हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से मेरे CNPC यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं और इसके अंदर आज का जो कंटेंट है वो है रेक्टिफिकेशन। यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड RPSC का जो एग्ज़ाम होता है लेक्चर और वरिष्ठ अध्यापक के लिए, उसके अंदर ये जो कंटेंट है क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन दोनों ही बिल्कुल बराबर की इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोनों ही सिलेबस के अंदर है। और रेक्टिफिकेशन के पहले मैं आपको कर्वेचर और ये जो इसमें कर्व ट्रेसिंग ये बता चुका हूँ, पहले आपके ये आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं आज रेक्टिफिकेशन का पार्ट ले रहा हूँ। तो रेक्टिफिकेशन के अंदर मुख्य रूप से हम सबसे पहले वक्रों के चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ कर्व्स, इसी को हम चाप कलन या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और सामान्यतया आपको पता है, मैंने ये जब चाप की लंबाई के अवकलज वाला जो पार्ट बताया था पहले वाले लेक्चर में, आप मेरे उस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने सारे लेक्चर डाल रखे हैं मेरे CNPC यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके अंदर मैंने ये डायग्राम बना रखा है और उसके अंदर मैंने बताया जब साई एंगल होता है, साई कौन सा होता है, जो एक्स अक्ष के साथ में जो टेंजेंट कर्व की वो एंगल बनाती है वो साई होता है। तो ये साई dy dx ds, ये s जो है इस पार्ट का मेन किंग है। हम s फाइंड करेंगे जो चाप की लंबाई को बताता है। तो हम फटाफट इसमें शुरू करते हैं। पहला है कार्तीय, यानी कि आपका जो कर्व अगर कार्तीय है, कार्तीय फलन है कैसे, ये y = fx में अगर फलन है तो उस केस में आपके इससे ds/dx हो जाएगा 1 + dy/dx होल स्क्वायर और ds/dy को हो जाएगा 1 + dx/dy होल स्क्वायर, दोनों ही रूट में। आपको मालूम है ये पाइथागोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं। दूसरा है ध्रुवीय और पोलर फॉर्म में, है ना, ये होता है अपने r = f θ। तो ये आपको पता होगा, इसके अंदर भी ये फॉर्मूला जो बना है वो आखिर किससे बना है आपको याद होगा। उसी के अंदर सेम उसी के साथ जो मैंने बता रखा है, ये जो एंगल होता है आपके इसके अंदर फाई, ध्यान रखना, और r d θ dr और ds, ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखना। तो ये भी मैंने उसी के साथ बता रखा है, पीछे वाला जो बताया वैसे ही उसके अंदर। और यहाँ से भी हम ds/dθ जो है वो r² + dr/dθ लिखेंगे, आपको ये पता है। फिर है अगला, इसमें प्राचलिक वक्र आए तो उस केस में ds/dt = dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर। और चौथा जो है पदिक यानी पेडल इक्वेशन हो तो ds/dr = r/√r² - p² बन जाएगा। ये जो सारे मैं पहले ही आपको इस चीज़ को पूरा मैं प्रूव करा चुका हूँ पहले से उसमें, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। वो जो एक बेसिक जानकारी थी, तो कार्तीय समीकरण जब लेते हैं हम इसके अंदर, तो जो मैंने आपको दिया था ये कार्तीय वाला ds/dx, तो ये dx यहाँ चला जाएगा और ds = दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो देखिए सेम ये आपके ये बन जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। ये जो आप चेक कर लीजिए, इससे ds, क्योंकि मैंने कहा था आपको ये s निकालना होता है, ये s ही इसके अंदर किंग होता है। तो इससे आपके ये ds = जब वक्र x = a to x = b के बीच चाप की लंबाई निकालनी होती है, कैसे, जैसे मान लो कोई कर्व ऐसे होता है, तो ये आपके x = a और ये आपके x = b, ये कर्व y = f होता है। तो ये इस चाप की लंबाई आपको निकालनी होती है यहाँ से यहाँ तक, वो हम इससे निकालेंगे, ये हमारी लिमिट दे रखी है। फिर ऐसे ही पैरामेट्रिक में अगर आए तो प्राचलिक में, तो x = phi-t, y = sin-t, psi-t रूप में अगर इक्वेशन है तो s = लिमिट t1 to t2 dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर dt, इसमें रूट में आ जाएगा। सेम वो चीज़ ये भी अपन ने जो पैरामेट्रिक वाला जो पोर्शन लिया था ये वाला, ये ds निकाला तो dt इधर आ जाएगा और इस पूरे का t1 to t2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इससे s निकल जाएगा, ये dx/dt होल स्क्वायर dy/dt होल स्क्वायर, ये पूरा इसके अंदर दे रखा है। सेम प्रोसेस रहेगा ये। फिर ये पोलर कर्व्स यानी कि ध्रुवीय वक्र हो r = f θ को, इसके लिए सदिश कोण अल्फा और बीटा के बीच चाप की लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगा r² + dr/dθ होल स्क्वायर।
एस की वैल्यू और अल्फा टू बीटा इंटीग्रेशन कर लेंगे। सेम प्रोसेस ये भी हमने इसी से लिया है। ये आपका है मेन डी थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करने से दोनों तरफ से एस आ जाएगा। ये कर रखा, ये डी एस का एस हो गया इंटीग्रेशन। ये आपका पूरा आर स्क्वायर प्लस डी वाला पोर्शन ये यहाँ लगा रखा। अल्फा टू बीटा इसमें खाली लिमिट डाल दी है हमने, तो और इसका थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया, तो ये हमारे चाप की लंबाई आ जाएगी। फिर है पेडल इक्वेशन वाला मामला, तो P इक्वल टू एफ आर है ना। ये जो P इक्वल टू एफ आर में ध्रुवांतर रेखा R1 और R2 के मध्य चाप की लंबाई निकालनी है, तो वो S इक्वल टू R1 टू R2 R डी आर बाई आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेम ये वाला पोर्शन डी एस अपॉन डी आर आर, तो डी आर यहाँ आ जाएगा और R1 टू R2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये R1 टू R2 सेम R अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर में है। ये देखो इस पोर्शन को सेम यहाँ डाल दिया है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये हमारे चाप की लंबाई निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे। और ये सारे फॉर्मूले कोई नए फॉर्मूले नहीं, मैंने इसीलिए आपको पहले अलग से बता दिया और फिर उसका इंटीग्रेशन किया, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ये पहले कहाँ पढ़े थे। अब जो मैंने इस फॉर्मूले के बेस पर जो फॉर्मूले बताए, मैंने उसी बेस पर मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। और पहला क्वेश्चन है ये परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के शीर्ष से नाभिलंब के एक सिरे तक के चाप की लंबाई बतानी है। तो आपको सबसे पहले तो अपने को ये ट्रेस करना आना चाहिए। ये जो है परवलय आपका ये ऐसे चलेगा ऊपर, और ये आपके एल डेज नाभिलंब है, ये इसका शीर्ष हो गया, ठीक है, यानी परवलय का शीर्ष हो गया ये। यहाँ से एक सिरे तक, तो भले इधर से यहाँ तक की चाप की लंबाई, भले यहाँ से यहाँ तक की। तो आपको पता है कि इसमें नाभिलंब जो है ना, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है प्लस में है, तो ये 2a और a हो जाएगा, ठीक है, एल एस, क्योंकि ये पूरी लंबाई जो आपको पहले से पता है एल एस जो नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है 4a, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये पता हो। अब अपन चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो जो फॉर्मूला है उस बेस पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि वक्र हमारा कार्तीय रूप में है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे डी एस बाई डी एक्स वाला, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें इसके अंदर क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का चाहिए, तो हम इसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का जो आ जाएगा, इससे आप पहले वाई निकाल लें, पहले ये लो आप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये इसका आ जाएगा x अपॉन 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक काम करें, कोशिश ये करनी चाहिए कि काफ़ी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए। मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, फोर ए स्क्वायर, और फिर इसके अंदर मैं 1 प्लस कर लेता हूँ होल स्क्वायर, रूट अपन कर लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसके दोनों तरफ रूट कर लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए था, ठीक है। तो अब जो हमारे इसके अंदर जो चाप की लंबाई जो निकालनी है, वो हमारे इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, डी एस इक्वल टू, और लिमिट हमें पता ही है, ये 1 अपॉन मतलब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 प्लस ये पूरा अपन निकाल चुके हैं, तो देखिए 1 अपॉन ये 4a स्क्वायर, यानी कि बाहर आकर के 2a हो जाएगा, और इंटीग्रेशन, और ये 2a होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। और रही बात लिमिट की, तो लिमिट क्योंकि शीर्ष 0 0 से लेना है, तो इसकी लिमिट आपके यहाँ से यहाँ तक जो हो गई वो 0 से 2a हो जाएगी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको कुछ फॉर्मूले पता होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ऐसे मैंने 6+3 फॉर्मूले बता रखे हैं। पीछे जो समाकलन वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसके अंदर देखना, मैंने समाकलन के जो 3+6 है ना,
3 + 6 9 फार्मूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मैं वापस अभी यहाँ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख रहा हूँ। तो ये इसके अंदर जो फार्मूला बनेगा वो आपके क्या हो जाएगा, इसका x/2 √x² + a² + a² / 2 और log ऑफ x प्लस √x² प्लस इसके साथ में प्लस यहाँ करना है, इस रूट में आएगा प्लस a² + c। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आया था, तो चाप की लंबाई आई थी वो आपके 1/2a तो बाहर था और लिमिट 0 to 2a थी, और ये 2a² + x² dx था। तो s = 1/2a और ये क्या हो जाएगा आपके x/2 है ना। पहली बात तो फॉर्मूले में x/2, फिर रूट में एज इट इज़ आएगा, ये टर्म देख लीजिए। तो x² + 4a² + a² / 2, a² का मतलब 2a² है ना /2, और फिर log ऑफ क्या बन जाएगा x + √x² + 4a²। ये आपके इसके अंदर बन रहा है। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट पुट करते ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए। तो हमारे पास फाइनली जो इसकी जो आर्क लेंथ आएगी वो आपके फाइनली आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बता दी, खास तौर से इंटीग्रेशन का वाला मामला था तो बता दिया मैंने, और मैंने यहाँ इसको डायरेक्ट कर दिया है, और लिमिट पुट करते ही आपके इसके अंदर ये आंसर आ जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल काम। क्वेश्चन 2 है, यदि कैटेनरी, ध्यान रखना ये कैटेनरी जो है एक बहुत ही विस्तृत पार्ट है जो हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, यानी स्थिति विज्ञान वाला पार्ट है उसके अंदर लेंगे। गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान और द्रव स्थिति की वगैरह जो पार्ट है उसके अंदर लेंगे, और उसका पार्ट है ये y = c cos हाइपरबोलिक x/c के शीर्ष 0c से किसी बिंदु x y तक चाप की लंबाई s हो, तो ये आपको प्रूव करना है। देखिए ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट सामने इसलिए लिख दिया है कि आपको ये रिजल्ट याद भी रह जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन में ऐसा रिजल्ट हमने पढ़ा था। काफ़ी चीज़ें जो एग्ज़ाम में याद रहती है, तो मैं वही काम करना है, उसका उस पार्ट का भी फ़ायदा लेना है। तो सबसे पहले मैं इसका अवकलन कर लेता हूँ इस पोर्शन का। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx और c cos हाइपरबोलिक x/c। ध्यान रखना हाइपरबोलिक में इसके अंदर माइनस नहीं होता है, ये डायरेक्ट आप इसको c sin हाइपरबोलिक x/c और 1/c ले, तो ये आपके पास जो आएगा क्या आ जाएगा sin हाइपरबोलिक x/c। अब शीर्ष बिंदु से जब अपन लंबाई लेते हैं तो फॉर्मूला वही काम आएगा, s = क्या था 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, यानी साइपन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और इस पूरे का रूट कर लेते हैं। और यह आपको पता भी होगा इसके अंदर ये जो चीज़ है, क्योंकि इसमें जो होता है थोड़ा आपको अगर याद हो तो 1 + sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x = cos हाइपरबोलिक x होता है ना। मतलब एक तरह से यहाँ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर = 1 होता है, इसके अंदर ये थोड़ा अलग है। तो आप इसमें लिमिट 0 to x ले लें, तो ये आपके क्या आ जाएगा इसके अंदर सीधा सा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, और ये cos हाइपरबोलिक x/2 और dx बन जाएगा। ये जो है अब आप इसमें लिमिट भी पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, ये s = डायरेक्ट ही आप देख लो cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कर लें तो साइन बन जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ये साइन हाइपरबोलिक x/c, और ये 1/c एक और जो पोर्शन आएगा तो ये c यहाँ आ जाएगा, और लिमिट आपके 0 to x, तो x = c साइन हाइपरबोलिक x/c आ जाएगा। ये चीज़ हमारे किसकी वैल्यू इसकी आई। तो अब आपको पता है
मतलब एक तरह से एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी आ गया। आप इसका स्क्वायर कर लें तो ये एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और फिर एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसको बाहर ले लो आप और इसकी वैल्यू पुट कर लें आप कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी -1। इससे एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपके, अच्छा कोस हाइपरबोलिक वाली जो है, जो आपको पता है कि इसकी वैल्यू, मैं इसको चलो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी -c², तो एस स्क्वायर इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स। जो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो ये था सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, वाई की वैल्यू थी। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ कर लें, ये क्या बन जाएगा आपके वाई स्क्वायर -c²। यानी आप इसको, ये रिज़ल्ट भी इम्पोर्टेंट है और आप इसको एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर भी आपको याद रखना है। दोनों चीज़ें कैटेगरी में बहुत काम आती है। क्वेश्चन थर्ड है, अर्धघन परवलय ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब के शीर्ष से बिंदु ए तक के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ये आपके दे रखे ऑप्शन में, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन आपको बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे हैं। तो हमें इसके अंदर हमारा पहला जो वही काम है, आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर या इसका अवकलन कर लेना राइट इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये 2ay dy/dx, ये डिफ्रेंशिएशन करते ही हमारे काफ़ी काम इजी हो जाता है। तो इससे आपके dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² अपॉन 2ay। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें और 1 प्लस करें तो 1 प्लस dy/dx स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस 9x4 है ना। इसके अंदर फिर इसके अंदर आप इसको और आगे बढ़ा लें। तो देखो आप एक काम करें, अब यहाँ से आप y को इससे हटा लें। कैसे, 9x4 अपॉन 4a और फिर ay² बचेगा। तो ay² को मैं इसमें क्या लिख दूँ एक्स क्यूब। तो आपके ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 9x अपॉन 4a। ये इसके अंदर बच रहा है कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, खाली x बचेगा। तो इससे हमारे ये 1 प्लस dy/dx हमने निकाल लिया, वो आया था 9x अपॉन 4a और इसका रूट हो जाएगा। तो अब हमारे चाप की जो लंबाई है, आर्क लेंथ, वो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और ये वाला इसमें आ जाता है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ 1/2 और रूट a तो नीचे ले लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 4a प्लस 9x रूट dx। अभी आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है। चलो वापस मैं बचपन में जाता हूँ। 9x इक्वल टू आप t² ले लें, तो ये 9dx इक्वल टू 2t dt बन जाएगा आपके अंदर। इसके अंदर इसको अपन t² लेते हैं, तो इससे आपके dx इक्वल टू क्या बन जाएगा 2/9t dt। और लिमिट भी अगर आप चेंज करो तो कर दो, कोई विशेष बात नहीं है, 2√a। और जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर ये x 0 पुट करें तो t आपके 2√a आ जाएगा, और x इक्वल टू आप जब a पुट करते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा। तो ये रूट में 13a हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ आपकी क्या बन रही है, t² लिया था तो 1t बचा और 1t पहले से ही ये यहाँ पे है, तो ये फिर t² dt और 2/9 जो है एज इट इज़ रहेगा। ये आपके 2 से 2 कैंसल और 1/9 रूट a, और फिर इसको अगर आप वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके t³ अपॉन 3 और लिमिट आपके 2√a से √13a हो जाएगी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√13
27, 13√13 -8 और बाहर a, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपके इसके अंदर जो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े ढंग से आपको कर लेने हैं ताकि ये क्वेश्चन पूछ जाए तो आप आराम से कर सको, और अगर चेंज भी कर दे तो पैटर्न आपको बता दिया है, इस पैटर्न से आपको इनको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपोसाइक्लोइड है ना, अति चक्रज है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसका जो डायग्राम बनता है मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से इस तरीके से चलता है, ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, क्योंकि दोनों अलग अलग होने से ये, तो इसका ओरिजिनल इक्वेशन जो प्राचलिक इक्वेशन जो होगा वो ए कोस क्यूब, चलो अपने टी ले लेते हैं, और y = a साइन क्यूब टी बन जाएगा। ये आपको पता है ओरिजिनली। तो अब इसके अंदर आप एक काम करें, पहले इसका dx/dt और dy/dt निकाल दें। तो टी की रेस्पेक्ट करेंगे तो dx/dt क्या हो जाएगा, -3a साइन टी और कोस स्क्वायर टी, और dy/dt करेंगे तो वो हो जाएगा a साइन टी या साइन स्क्वायर टी और कोस टी बन जाएगा। ये आपको पता है। अब इसके अंदर डी, ये जो वैल्यू पूरी की पूरी है वो आपको इसके अंदर रखनी है। तो जैसे टी में कन्वर्ट करेंगे तो जो चाप की लंबाई बनेगी, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला अपन इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर dt रूट में, और t1 to t2, इससे हमारे चाप की लंबाई आ जाएगी। तो ये आपके देखिए dx/dt का होल स्क्वायर और dy/dt का होल स्क्वायर, तो दोनों में से 3a स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ 3b है ना, यहाँ b है। देखो ये खास बात है ना, यहाँ चेंज होगा, ये b है तो यहाँ पर भी b बन जाएगा। ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आप इसके अंदर रखोगे, पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कोस 4t प्लस 9b स्क्वायर साइन 4t कोस स्क्वायर टी, और इस पूरे का रूट dt। लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। आप देखो 0 से π/2 तक जा रहा है, टी बदल दिया, बाकी तो 0 से a होती है ना, 0 से ये चाप की लंबाई ये जो 0 से होती है, लेकिन अपन ने टी बदल दिया तो ये बन जाएगा। ये इसके अंदर आपके चाप की लंबाई बन जाएगी, उसके अंदर साइन टी कोस टी कॉमन हो जाएगा, और a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। 12 इसके अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अच्छा 12 कैसे हुआ, क्योंकि वो जो पूरा पोर्शन था ना, हमने अभी केवल ये एक ही लिया, ध्यान रखना ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 बार आ रहा था इसके अंदर, तो 1 2 3 4 हो गए तो 12 हो गए। अब इसके अंदर आप क्या करें, ये 12 है, आप इसमें लिमिट भी चेंज कर लें, आप इसके अंदर इसको टी स्क्वायर लेट कर लें, तो इसको टी स्क्वायर लेट करते ही आपके इसको, और ये जो आपके लिमिट बनेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल काम है, मैं बता देता हूँ, a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी = आप कुछ भी मान लें, चलो यू मान लें इसको, तो ये हो जाएगा, इसमें पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा बिल्कुल। ये साइन टी कोस टी डी टी = जो आपके बनेगा वो du/2 और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा। बस, तो इससे आप ये जो वैल्यूज़ है आप इसके अंदर पुट करें, तो ये आपकी जो फाइनली क्या बनेगा, 6/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो 2 आ रहा था 2 से 12 कट जाएगा, और लिमिट बनेगी a स्क्वायर टू b स्क्वायर, और अब यहाँ पर आपके रूट u कहो या, ठीक है ना, भले इसको u स्क्वायर मानते तो भी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो इससे आपके ये 6/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन u⁻3/2 और ये 2/3 बन जाएगा, कोई विशेष बात नहीं। और लिमिट पुट कर लें a स्क्वायर टू b स्क्वायर, तो फाइनली आपके ये क्या बन गया, जो 4 है ना, ये कट जाएगा, और नीचे 4/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
और ये बना बी क्यूब माइनस ए क्यूब। और आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आपके ये जो बनेगा यहाँ पर 4 और बी माइनस ए जो इसके अंदर वो कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे जो है आपके वो प्लस वाला पद बच जाएगा। तो ये आपके फाइनली आंसर है जो आपको इसके अंदर दे रखा है। आपके पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, 4 वाला, है ना। ये इसका सही आंसर है। अब इसके अंदर एक बात बता दूँ मैं आपको, ख़ास बात ये है कि इसकी जगह अगर ये सिंपल एस्ट्रॉयड की बात करता, है ना, सिंपल अगर ये एस्ट्रॉयड की बात करता, हाइपो नहीं लेता ने, अगर खाली ये एस्ट्रॉयड लेता, है ना, तो एस्ट्रॉयड के लिए आपको पता होगा इसके अंदर और कुछ नहीं करना, मतलब एक तरह से B इक्वल टू ए हो जाता है ना, फॉर एस्ट्रॉयड B इक्वल टू ए। तो आपके जो फाइनली आंसर जो आया है इसके अंदर ये, तो आप इसके अंदर लिख दें फॉर एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 y 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। तो इसके लिए चाप की जो लंबाई आएगी वो आपके 4 a स्क्वायर अपॉन 2 है। मतलब फाइनली इसमें जो बना वो क्या बना, 6a। ये इसका एस्ट्रॉयड के लिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसी के अंदर हम ये 6a निकाल सकते हैं, जो एक सिंपल काम है। यहाँ कह रहा है कार्डियोड R इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब चाप की लंबाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। और आपको पता होगा कि जो डायग्राम होगा इसका वो इस तरीके से होता है, कोई विशेष बात नहीं है, बराबर होंगे ये, है ना। तो ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक इसने पूछी है, तो कोई विशेष बात नहीं, अपने को पता है। इसके अंदर सीधा सा अपन डायरेक्ट काम कर लेते हैं। इसके अंदर अवकलन कर लो पहले इसका dr/d थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा, ये आ गया। अब इसके अंदर आपको जो इसका संपूर्ण जो परिमाप ज्ञात करना है इसका, तो परिमाप अपन पहले यहाँ से यहाँ तक ऊपरी भाग का ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यानी कि आधे भाग का, तो और फिर डबल कर लेते हैं। तो s इक्वल टू इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक इसमें जो लंबाई है, चाप की लंबाई, वो मतलब एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 0 से पाई, और ये पूरा लेना है तो मैं इसको पहले ही डबल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है इसका, r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर रूट और ये d थीटा। तो ये s इक्वल टू 2 और 0 टू पाई और r स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर लें आप, तो इसमें ये क्या बन जाएगा, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट हो जाएगा, है ना। ये तो केवल इसका हुआ, ध्यान रखना। और ये जो हो रहा है यहाँ पर इसके अंदर इसको भी ले आप साथ में ले लें, क्योंकि ये जो स्क्वायर में पूरा आर आ रहा है, तो ये स्क्वायर कर लें और प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा कर लें। तो ये s इक्वल टू जो आपके आएगा, a स्क्वायर पूरा बाहर ले लें, तो ये आपके क्या आ जाएगा बाहर 2a, ठीक है। और अंदर जो बच रहा है पूरा का पूरा, आपको मालूम है इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, को विशेष बात नहीं, होल स्क्वायर कट जाएगा और फाइनली बचेगा 0 टू पाई। और ये जो बन रहा है आपके पास में कोस θ/2 d थीटा, और इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 2a और साइन θ/2 और 2 ऊपर आ जाएगा, भले यहाँ ले लो आप, 0 टू पाई। तो ये आपके क्या बन गया, π/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपके किताब अंदर। देखिए यहाँ पर वो 2 भी कॉमन आ रहा है एक, है ना, ये 2 चलेगा। तो ये आपकी जो फाइनली इसका जो आंसर आएगा, ये 4th बार हो गया और यहाँ 2 अंदर और आएगा। तो ये आपके जो फाइनली बनेगा आंसर, वो टोटल जो है वो 8a इसका परिमाप आ जाएगा। मेरी आप टुकड़ों में करें भली, तो इसमें आपके ये लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, शीर्ष 0c को स्थिर बिंदु मानकर कैटेनरी y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का नेज समीकरण ज्ञात करना है, इंट्रिंसिक एंगल इक्वेशन। अब नेज समीकरण जो होता है वो याद रखें आप, एस और साई रिलेशन होता है, ठीक है ना, ये यानी कि हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो काम करते हैं, देखिए पैटर्न समझ लें। हम सबसे पहले इससे dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये इसका जो कर्व है उसका dy बाई डी एक्स आपको मालूम है वो क्या आएगा, साइन x अपॉन सी हाइपरबोलिक में, ये आपको पता है। अब इसके अंदर एक बात आप पहले से जानते हो कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है टेन साई। तो मैं इसको लिख देता हूँ आगे टेन साई। इसको मैं एज इट इज़ पढ़ने दूँ। फिर मैं चाप की लंबाई ले लेता हूँ, आर्क लेंथ 0c से, है ना, कहाँ से, सॉरी 0c टू xy, है ना, कोई अचर बिंदु p, चार बिंदु p। तो इससे आपके आर्क लेंथ s जो आएगी वो 0 टू x, और ये हो जाएगा 1 प्लस, मैंने पीछे इसको निकाल भी लिया है, कोई ख़ास बात नहीं है, dx। तो ये आपके बन जाएगा 0 टू x कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी dx, ठीक है। ये अपन ने जो पीछे किया वही काम है, नया इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके ये जो आएगा s इसके अंदर वो क्या आ जाएगा, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये आ जाएगा। अब जो इसने कहा है कि आपको नेज समीकरण निकालना और वो आना चाहिए एस और साई रिलेशन। तो दूसरा जो इक्वेशन आया 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन से आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन, यानी कि एक तरह से हमें एक्स और वाई का विलोपन कर देना है, एक्स वाई का विलोपन करना है, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। ये आपके दोनों इक्वेशन आ गए। अब इसमें आप साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी जो है वो इसके अंदर रख लें यहाँ। तो आप एस इक्वल टू सी, और इसकी वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, टेन साई। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, एस इक्वल टू सी टेन साई। ये कैटेनरी का इक्वेशन है एस और सी में, जो स्थिति विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे जब वो पार्ट लेंगे। अच्छा देखिए, ये जो नेज समीकरण वाला पार्ट मैंने इसी के अंदर डाल दिया। मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ क्लियर हो जाए कि नेज समीकरण होता है क्या और निकालते कैसे हैं। नेज यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन, एस और साई रिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने चक्रज लिया है साइक्लोइड, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई तक, क्योंकि वो साइक्लोन इस तरीके से चलता रहता है तो इसलिए इसने थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में मानी है। हम इसके अंदर सबसे पहले निकाल लेते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ से हम डी वाई बाई डी थीटा निकालें तो ये आपके क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। सिंपल काम। अब इससे आप क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये आपको अपॉन में करना पड़ेगा, a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपके क्या, टेन थीटा बाई 2। ये पहले करा चुका हूँ मैंने, इसको आप टू साइन थीटा वाला लगा दें, साइन 2 थीटा लगाएं, और इसके अंदर आप जो तरह पता लिखा मैंने, ये आपके साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा को लिखें आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे आपके ये आ जाएगा। और ये डी वाई बाई डी एक्स जो आपके सीधा होता है किसके इक्वल, ये होता है आपके टेन साई। मतलब आपके साई इक्वल टू क्या आ गया, थीटा बाई 2। ये हमारा एक बड़ा काम हो गया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लें। अब इस चक्रज पर जो कोई पी थीटा, जो कोई चार बिंदु है, इसकी 0 0 से ओरिजिन से दूरी, जिसको हम
चाप की लंबाई कहेंगे। आपको पता होगा जो साइक्लोन बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से आगे से आगे चलता है, ठीक है ना। तो 0 0 इसका मान लो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई एक जो पॉइंट है पी थीटा पर, तो उस केस में आपको इसकी जो डी एक्स लगा देते हैं फॉर्मूला, 0 से थीटा कर दिया, और आपको मालूम है डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा और रूट। तो ये इससे आपके बनेगा 0 to थीटा, और जो वैल्यूज़ है इसके अंदर अगर पुट करें तो ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो ये एस इक्वल टू जो आपके आया, ये फिर वही बात आ गई, देखो 2a और 0 to थीटा, और ये साइन के यहाँ कोस बचेगा, लास्ट में अपन ने भी पढ़ लिया है, पहले कर लिया है ना, कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो एस इक्वल टू ये आपके क्या आ जाएगा 4a, इसका इंटीग्रेशन को पता है, अभी अपन ने कर भी रखा इसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4a साइन थीटा बाई 2। ये आपके इसके अंदर अब आपको इक्वेशन 2 ये बन गया, और इक्वेशन 1 क्या था आपके पास में, थीटा इक्वल टू पीछे जो अपन ने लिया था अभी ये वाला पोर्शन, साई इक्वल टू थीटा बाई 2 है ना। तो इसमें थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, साई इक्वल टू थीटा बाई 2 था, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा इसके अंदर, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा साई। मतलब आपका जो ये जो है वो नेच समीकरण है, यही आपका आंसर है, एस इक्वल टू 4a साइन साई। जो आप देखो बिल्कुल एकदम सिंपल काम है। अच्छा एक बात और ध्यान दें, अगर आप इसके अंदर इसका अवकलन करें, कुछ खास बात है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। अगर आप इसका अवकलन कर लें तो इससे ये क्या बनेगा आपके, डी एस बाई डी साई इक्वल टू 4a कोस साई, ठीक है। जिसको आपको पता होगा डी एस बाई डी साई क्या होता रो, तो आपके रो स्क्वायर क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर सही, और इससे आपके एस स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर सही। तो इन दोनों से हमें एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है आप देख लो, वो मिल रहा है ख़ासतौर से एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये रिज़ल्ट भी हमें इसी से मिल रहा है। तो हमें इस पूरे को इस तरीके से याद रखना चाहिए कि ये रिज़ल्ट भी इसी से मिल जाता है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन, इंट्रिंसिक इक्वेशन, यानी ये जो नेच समीकरण का तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये कह रहा है ध्रुव को स्थिर मानकर कार्डियोड आर इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा का इंट्रिंसिक इक्वेशन इस इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब इस हिसाब से सबसे पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, आप इसमें क्या निकालेंगे, डी आर बाई डी थीटा निकाल लेंगे, और वो क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर a साइन थीटा। फिर आप इसके अंदर जिस तरीके से आप इसमें वो डी वाई बाई डी एक्स को टेन साई लिख रहे थे, है ना, आप लिख रहे थे ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई, वैसे ही इसमें ये काम नहीं आएगा, यहाँ काम आएगा टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, ये इसके अंदर काम आएगा। तो हम इसके अंदर इस पर जिसको सीधा कर लो, तो टेन फाई क्या बन जाएगा आपके, मैं लिख लेता हूँ, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो ये टेन फाई इक्वल टू आर आपके क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे ये उल्टा देखो है ना, डी आर बाई डी थीटा या डी थीटा बाई डी आर है, तो यहाँ पर आपको ए साइन थीटा लिखना, और इससे हमारे ये फाइनली क्या आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो इससे आप देख रहे हो कि ये आपके जो फाई आया वो क्या आ गया थीटा बाई 2। या आप इसको यूँ कह सकते हो, भले पढ़ा रहने दो, फिर आपको पता है कि जो थीटा प्लस फाई जो होता है वो क्या होता है साई,
तो इससे आपके साई क्या निकल जाएगा, इससे थीटा आपके पास में एज इट इज़ और फाई आपके पास आ गया θ/2, तो इससे आपके साई इक्वल टू आ जाएगा 3θ/2। ये आपको इसमें ध्यान रखना। फाइनली आप, क्योंकि वहाँ अपने को जरूरत थीटा की पड़ेगी, तो थीटा इक्वल टू 2π/3 ये हम वहाँ यूज़ कर लेंगे। बाद में इसको आप भले इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, ठीक है। कि ये क्या ध्रुवीय इक्वेशन होने से क्या ध्रुवीय में हमारे को चेंज कर देना पड़ेगा, और इसके लिए कोई विशेष बात नहीं, हम जानते हैं ये वाली चीज़ हमारे पास में है जिसको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब वक्र पर कोई चर बिंदु P थीटा हो तो इसकी ध्रुव से जो दूरी लेंगे वो आपके 0 to थीटा, और सेम वही तरीका आपके r² प्लस dr/d θ होल स्क्वायर रूट d थीटा, और इससे s = 0 to थीटा a² और 1 कौन सा काटे तो माइनस वाला है तो इसको माइनस कर लें आप, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट d थीटा। इससे आपके पास ये जो बना फाइनली वो बनेगा, क्योंकि माइनस वाला है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये 0 to थीटा और यहाँ बचेगा साइन θ/2 d थीटा, तो ये माइनस में आ जाएगा -4a और कोस θ/2 लिमिट 0 to थीटा। तो इससे आपके जो s आया है वो क्या आ जाएगा, सही कर लो इसको, ये हो जाएगा 4a इंटू 1 माइनस कोस θ/2, ठीक है। जो आप लिमिट लेंगे तो लिमिट से आराम से बन रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। अब इसके अंदर आपको क्या थीटा का विलोपन करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो थीटा हमने पहले ही निकाल रखा है पीछे, ये अभी अपन ने निकाला है थीटा इक्वल टू 2π/3। तो आप थीटा की ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर लें, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, तो थीटा इक्वल टू आपको क्या 2π/3 ये आपको पुट कर देना है, ये 2π/3। तो s = 4a 1 माइनस कोस और थीटा की जगह ये पुट करेंगे तो आपके फाइनली आ जाएगा 1/3 साई। ये आपके जो नेज समीकरण है फाइनली आंसर आ जाएगा। आप देखिए बिल्कुल इजी काम है, आप अगर चाहें तो आप इजी वे में कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके 4a 1 माइनस कोस साई/3, तो ये आपके आ रहा है s = 4a 1 माइनस कोस साई/3, ये आपके इसके अंदर आ रहा है फाइनल आंसर ये वाला। तो अब ये नेज यानी नेज समीकरण की भी इसके अंदर चाप के अवकलन जो है ना, चापकलन रेक्टिफिकेशन, इसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको कर सकते हो। ये जो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोड आर इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। तो ये इसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, अपन कर चुके हैं, अपन अभी निकाला भी है, उसके अंदर 8a आंसर आ रहा है। ऐसे ही इसके अंदर 2 कार्डियोड ले रखे हैं, ये और ये, इनके परिमाप का अंतर पूछा है, तो कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि दोनों कार्डियोड सेम ही है, लेंथ 8a ही होती है, तो इस वजह से इसका अंतर 0 हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन सही इसका। फिर एस्ट्रॉइड की बात कर रहा, तो देखिए ये मैं करा चुका हूँ, ये a cos क्यूब और a sin क्यूब, यानी मैंने अतीत चक्रश जिसके अंदर या a और या b था, ठीक है ना, तो मैंने दोनों को सेम करने के बाद बता दिया था आपको, तो उसके अंदर जो इसका आंसर जो आ रहा है वो आपके ये डी है 6a, इसका आंसर आ रहा, मैंने पीछे इसके अंदर करा दिया है, भी आप बताया मैंने। ऐसे ही वक्र y = log sec x के x = 0 से x = π/3, तो ये इसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल काम है, आप dy/dx निकालें और 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट करके चाप की लंबाई निकाल लें, इससे आपका डी वाला ऑप्शन इसके अंदर आंसर आ जाएगा। फिर ये निम्न साइक्लोइड की एक मेहराब की लंबाई, तो एक मेहराब की लंबाई अपन ने अभी निकाली है, ये 8a होती है जस्ट। साइक्लोइड के एक चाप की लंबाई है, ठीक है, ये वही चीज़ है, आपके डी आ रहा है। फिर a त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण है, तो ये आपके इसमें s = a है। a त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपके पास जो नेज समीकरण निकालना पड़ेगा वृत्त का, मतलब ध्रुवीय रूप में लेना पड़ेगा वृत्त का समीकरण, और उससे आपके ये नेज समीकरण आ जाएगा। ध्यान रखना ये आपके लिए चुनौती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देखिए 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करके देख लेना चाहिए। आंसर आपके पास दे रखे हैं, इसमें एस इक्वल टू ए सही है। ये गति विज्ञान के अंदर भी काम आएगा आपके, ध्यान रखना गति विज्ञान में काम आएगा एस इक्वल टू ए सही। और ये जो है एस इक्वल टू आर साइन एल्फा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इसको भी कर सकते हो। इसमें एस इक्वल टू ए ई साई कोट एल्फा की ये वो बनेगा। ठीक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और इसी प्रैक्टिस से ही आपके ये क्वेश्चन हो पाएंगे। फिर इसके अंदर जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, पर वाले चेंज कर दिया इसने। आपको देखो ये क्वेश्चन करना है, ये करना है, y इक्वल टू log, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना है ना, ये वाला आपको करना है, दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। फिर मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको करने हैं खास तौर से, एक ये एस्ट्रॉयड वाला करना है, इसमें इसने 0 से a से x y तक के लिए ध्यान रखना। तो ये s इक्वल टू ये रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। फिर ये वाला सिद्ध कीजिए कि वक्र 3ay² इक्वल टू x इंटू x माइनस a होल स्क्वायर लूप का परिमाप पूछा है। तो कोई विशेष बात नहीं, आप ये लूप का परिमाप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करके देखना कि आपसे ये आंसर आते कि नहीं आते हैं। तरीका मैंने बता दिया है, मैंने इस कर्व को ट्रेस करके ही बता रखा है, लूप बना रखा है। ठीक है, इस पूरे लूप का पूछा है, इससे ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसमें ये नहीं करना आपको, और ये भी आपको नहीं करना है, करो तो कर लेना। 2 लूप बनेंगे इसकी तरह, एक तो x इक्वल टू ए तक का, दूसरा x इक्वल टू 5 तक का, लेकिन ये नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र के लूप का परिमाप 4√3 है, x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब। आप अगर ध्यान से देखें तो ये काफ़ी इससे मिलता जुलता है, और ये जो बिल्कुल सिंपल सा अपने उस रूप में है, अपने पैरामीट्रिक रूप में, तो ये आपको करके देखना आपके इसके, क्योंकि आंसर दे के कोई दिक्कत नहीं है। और एक r इक्वल टू ए कोस थीटा का परिमाप याद कीजिए, ये भी आपको करके देखना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो, मेरा तरीका, मेरा एक कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की और एक एक चीज़, सेलेक्टेड चीज़ आपके सामने रखी है ताकि आपका ये कंटेंट कंप्लीट हो जाए। तो आप अगर ये कंटेंट अगर ठीक समझते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट के अंदर जो पुराने जो दे रखे हैं लेक्चर, आप उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप लाइक करें, अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इनसे पूरा फ़ायदा लें। और जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है CMPC यूट्यूब चैनल के साथ साथ में, उस CMPC टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। इससे आपको जो टाइम पे जो भी जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक्स।